नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सपना की आज फिर से वीडियो आ गई, देख के अच्छा लगा। अब वो ठीक है, ज़्यादा आराम है, लेकिन बहुत परेशान हो गई थी। 2 ही 3 दिन में बेचारी दुबली भी हो गई हैं। बेटा कष्ट मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, हम यही आपसे कहेंगे। एक दिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। एक दिन सबके जो है सवालों का जवाब भगवान लेगा, ईश्वर लेगा। क्योंकि भगवान के यहाँ न्याय अन्याय सबका बराबर हिसाब होता है। वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता है, छुपा नहीं सकता है। जो भी होता है सबका न्याय अन्याय बराबर होता है, और आपकी जीत जरूर होगी, क्योंकि आप सत्य के राह पे चलती हैं। झूठे लोग गलत अफवाह फैलाते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, एक पल में बदल जाते हैं। आप तो न्याय के लिए लड़ रही हैं, उन 2 छोटी छोटी बच्चियों के लिए लड़ रही हैं जिनके बाप इस दुनिया में नहीं हैं। खैर, आप बाप की जगह ले ली हैं, बहुत अच्छा की हैं। आपको ऐसा ही मजबूत बन के खड़ा रहना है, क्योंकि आप माँ भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ आप ही हैं बच्चों के। आपको अभी बहुत आगे कठिन परिश्रम करना है बच्चों के पढ़ाई वगैरह के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग होते हैं पैर पीछे घसीटने वाले। इससे डरना नहीं है आपको, ना हिम्मत हारना है। आपको मजबूत बन के पूरा काम करना है। जो लोग पीछे पड़े हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबके पास बेटियां हैं, बहुएं हैं। ऐसा नहीं है किसी के घर बेटियां नहीं हैं। अगर नहीं होगी तो भगवान दे देगा परीक्षा लेने के लिए, ये भी जरूरी है। हम तो यही कहेंगे, किसी भी बेटी को इतना, एक तो पहले से ही परेशान है सपना इतना ज़्यादा, उसके ऊपर क्या है, लोग उल्टी सीधी उसको नाम से नवाज रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सच का साथ नहीं दे सकते, ठीक, अगर आप सच का साथ नहीं दे सकते तो आप किसी को गलत भी नहीं बोल सकते। सपना की जगह पे खुद को रख के देखिए, तब पता चले। कहना तो आसान है, वो बेचारी किसी तरीके से मैनेज करके अपना व्यवस्थित बच्चों के लिए एक छोटा सा छत ले ली है। छोटा सा छत इसे कहते हैं। उसी के चक्कर में सब लोग इतना, वो घर से क्या लेके आई थी? कुछ नहीं लेके आई थी। घर से निकली थी सिर्फ जो अपने प्रमोशन का सामान था, अपना सामान वही लेके निकली थी, और कुछ नहीं लेके निकली थी। यहाँ तक बेड बिस्तर भी उसके पास कुछ भी नहीं था, चद्दर वगैरह तक नहीं था। ये किसी को नहीं दिखा कि सपना वहां से क्या लेके आई है और किस स्थिति में सपना रह रही थी। उल्टा सीधा कमेंट करना, उल्टा सीधा कहना आसान है, अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। लेकिन खैर, हम सपना से ही कहेंगे कि आप बेटा आराम से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हो जाए तब फिर आगे अपना जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान भी हैं, ऐसा नहीं है। ये आपकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं, ठीक। आप यही सोच के चलिए, आपकी परीक्षा हो रही है कि आप फेल होंगी या पास होंगी। जैसे परीक्षा देने जाते हैं हम लोग, तो परीक्षा में थोड़ी घबराहट होती है, परेशानी होती है, बहुत लड़के बुखार के ग्रस्त हो जाते हैं। यही सोच के चलो, ठीक है, परीक्षा आप दे लीजिए। अब ये एक जीवन ही परीक्षा है, हम तो कह रहे हैं जीवन ही परीक्षा देने लेना है। एक कान्हे सुख, एक कान्हे दुख। लेकिन किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। आज देख रहे हैं कहीं खुशी है, हंसी खुशी से खाना बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई जो है पेड़ पौधे लगा रहा है, कोई हरियाली कर रहा है, हंसी खुशी से सब कुछ हो रहा है। वही माता जी हैं। आप सपना के ब्लॉग में कभी भी हंसते हुए नहीं आती थी, वही आज अंशु के ब्लॉग में, हर ब्लॉग में पूरे समय रहती हैं। आखिर क्यों? एक बहू से इतनी नफरत? जो आपका सब कुछ कह रही थी, आप एक बहू से इतना नफरत कैसे कर सकती हैं? तो सपना से पहले ही उस घर में इतना नफरत किया जा रहा था, लेकिन सपना बेचारी एकदम जो है, उसको समझ में नहीं आया कि मेरे पीछे क्या खेल रचा जा रहा है। क्योंकि उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, उसको डरा धमका के ये लोग रख रहे थे, वैसे वो अपना करती जा रही थी। वो बहुत मासूम है, आज तक अपने चालाकियों को नहीं समझ पाई। अब थोड़ा थोड़ा उसको समझ आने लगा है।
नहीं, कोई लड़की अपना सब कुछ वहाँ दे नहीं आती। आज के समय में आप बच्चों को 2 रुपया दो, सिक्का दे दो और 10 रुपया, वो जानते हैं 10 रुपया ज़्यादा होगा, नहीं देते हैं। लेकिन नहीं, सपना के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इतना अन्याय अगर कोई दूसरी लड़की के साथ होता तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। चलो ठीक है, आप बेटा अपने बच्चों का ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। आप बच्चों को गांव ले जाओ, घुमाओ फिराओ, खुद जाओ, थोड़ा दिमाग बटा रहता है, टेंशन में हमेशा नहीं रहना चाहिए। मंदिर वगैरह जाओ, घूमो टहलो, और जो है टेंशन से थोड़ा मुक्त रहो, क्योंकि टेंशन जो है 100 बीमारियों का घर होता है। धीरे धीरे काम भी करो, थोड़ा अच्छे से स्वास्थ्य सही हो जाए, अपने बच्चों के रूटीन सही करो। खैर, आपके मम्मी पापा भाई भाभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, हम तो यही कहेंगे। इस ज़माने में इतना भी सपोर्ट कहाँ कोई करता है, लेकिन बहुत अच्छा बेटा कर रहे हो। ऐसे आप अगर इतना साथ नहीं देते तो सपना किसके सहारे खड़ी होती। आज मायके वाले हैं जो पूरा साथ दे रहे हैं, एकदम बराबर बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ लेके जाते हैं गाड़ी से। तो सपना थोड़ा अपने आप में महसूस कर रही कि हम भी मजबूत है, कोई मेरे साथ है। कल सपना की तबीयत खराब हुई परसों, उनके यहाँ तो ससुराल में तो हंसी ठहाके लग रहे थे, अच्छे से खाना बन रहा था, सब लोग खा रहे थे, कोई मेहमान आ रहा था, इंजॉय हो रहा था। पड़ोसी भी आके चाय पी गए किसी खुशी में कि सपना बीमार है। ठीक, लेकिन एक बार बच्चियों की याद नहीं आई कि बच्चियों की क्या हाल होगी, सपनी की इतनी तबीयत खराब है। आपकी बहू है, बहू बेटी में क्या फ़र्क होता है? कुछ फ़र्क नहीं होता है। अगर आप बेटी मान के रखते तो आज उस घर की कुछ और ही किस्मत होती। लेकिन दुर्भाग्य उस घर का है जिस घर में उस घर के बच्चे होते हुए नहीं रहे हैं। ये दुर्भाग्य उस घर का है, भाग्य नहीं है। और ये भी है, उस घर में जो भी रहेगा, सही बता रहे हैं, उस घर में जो भी रहेगा वो शायद इन बच्चों की हाय लगेगी, या रोया आशीर्वाद देगा, या शराब देगा, सुखी नहीं रहेगा। ये भी सही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जहाँ बच्चे खेलते होंगे वहाँ कोई और खेल रहा है, वो खेल भी नहीं अच्छा लग रहा है देख करके। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बच्चियों के साथ। लेकिन चलो, ईश्वर को जो मंजूर है वो हो रहा है, आगे और अच्छा होगा। हम तो ये कह रहे हैं आगे और अच्छा होगा। आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।